तैयार है वचनों को सुनने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो तैयार हो जा, जीवित वचनों को सुनने के लिए और जीवित होने के लिए। हालेलुया। अच्छा लग रहा है आपको देखकर? हालेलुया। मेरे साथ वचन खोलेंगे मत्ती की अंजील, उसका 13, उसकी 18, 19, 20, 21 और 22। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ खोले मत्ती की अंजील, इंग्लिश में मैथ्यू, मत्ती की अंजील पंजाबी दे विच परमेश्वर का वचन, मत्ती की अंजील 13 बाब उसकी 18 आयत। ध्यान से सुनना, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है। हालेलुया। क्वायर पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 13 उसकी 18। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले एक वचन खोलेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी की मत्ती की अंजील 13 उसकी 31 और 32 आयत है। 31 और 32। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पत से बड़ा होता है। तारीफ करें इस वचनों के लिए। बाइबल कहती है जब तक हमें कोई एक्सप्लेन ना करे हम नहीं समझ सकते। हालेलुया। ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कहा एक बीज बोया गया। मसीह का राज, परमेश्वर का राज एक बीज के समान है। एक बीज बोया गया और उस बीज को बोने के बाद बाइबल कहती वो पेड़ बन गया। हालेलुया। देखा है बीज? मेरी ओर देखो, किसी ने बीज देखा है? छोटा सा होता है और जब वो बोया जाता है तो हम उसे पानी देते हैं, और जब वो पानी देते हैं तो पानी के बाद वो एक दिन पेड़ बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? पर समझना मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वो पहले दिन ही पेड़ बन जाता है? बताओ। हम जब लगाते हैं, उस बूटे को लगाते हैं, उस बीज को लगाते हैं, हमें नहीं पता कि वो एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। तो परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक राई के दाने के समान है। जब वो बीजा जाता है तो लोगों को लगता है कि ये कैसे बढ़ सकता है। उसमें पानी देते हैं, उसमें बहुत कुछ लगाते हैं, पर एक समय आता है जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है और पंछी उसमें बैठते हैं। हालेलुया। घर बनाते हैं। और एक वचन परमेश्वर ने दिया कि परमेश्वर का राज एक वो भी बीज के समान है, और जब बीज बोया जाता है शैतान आकर चुरा लेता है। हालेलुया। ये पॉइंट पर मैं आता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर ने तुझे पेड़ बनने के लिए चुना है। परमेश्वर ने तुझे पेड़ बनने के लिए चुना है। बोलो तू बीज नहीं है, तू पेड़ है, लग बीज रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज एक मसीह बंदा लगता बीज है, पर असल में वो एक पेड़ है। यीशु मसीह ने कहा जब बीज बोया गया शैतान आकर चुरा ले गया। सुनो, जब तुम चर्च में जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, रोजे रखते हो, तो क्या होता है? शैतान आता है। हालेलुया। क्या करने के लिए? चुराने के लिए। आप में से ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थना बिल्कुल नहीं करते। सच कह रहा हूं मैं। हालेलुया। लग आप दबोरा रहे हैं, लग आप एस्टर रहे हैं, यहाँ पर नबी लग रहे हैं खुदावन के देखकर, पर आप में से ऐसे लोग हैं, भाइयों में से, बहनों में से, जो घर में प्रार्थना बिल्कुल नहीं करते, जहां बाइबल बिल्कुल नहीं पढ़ते। बैठ जाओ, कोई हिले ना। घर में बाइबल बिल्कुल नहीं पढ़ते, प्रार्थना बिल्कुल नहीं करते। मेरी बात समझ आ रही है? पर फिर भी आप पेड़ हो। क्या कह रहा हूं मैंने कहा फिर भी आप क्या हो? पेड़ हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पेड़ बनने के लिए ही चुना है। समझ आ रही है? आज से 5 साल पहले मैं एक बीज था, मुझे कुछ नहीं पता था प्रभु बारे। चलता था, गिर जाता था, प्रार्थना नहीं करता था, बाइबल कम पढ़ता था। पर जैसे जैसे मैंने प्रभु को जानना शुरू किया, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा मैं तो एक पेड़ हूँ। परमेश्वर ने मुझे पेड़ बनने के लिए चुना, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा होने के लिए चुना, परमेश्वर ने मुझे बरकत देने के लिए चुना। होता क्या है आज सारे ही पूरी दुनिया किन के ऊपर निर्भर है? पास्टरों के ऊपर। सच्चाई बोल रहा हूं यार, पास्टर ते साडे घर ही नहीं होंदे यार।
हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? अरे चलो ठीक है पास्टर, आ भी जाएगा, क्या होगा आपका? क्या करेगा आपका पास्टर अगर आप बीज होकर खराब हो रहे हैं? समझ आ रही है? क्योंकि जो शैतान बाइबल में लिखा गया है, उस परमेश्वर ने खुलेआम कहा कि शैतान चुराने के लिए आता है। मैं किसी से पूछ रहा था, किसी घर में जाकर, मैंने कहा पिछली बार हमने फॉरेन से पास्टर एक मंगाया था, हमारा भाई राकेश, तो उसने प्रचार क्या किया। कल मैं गया था किसी के घर में, तो वो बोल रहे थे हमें नहीं पता कौन सा प्रचार हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम हर एक चीज को जानते हैं, हमें पता है खाने के लिए क्या है, पाने के लिए क्या है, सब चीजें हमें पता होती है। पर जब वचन का टाइम आता है तो वचन का हमें पता नहीं कि वचन में क्या लिखा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। शैतान ये चाहता है कि तुम लोग मूर्ख बने रहो। मेरी बात समझ आ रही है? तुम लोग इन्हीं चक्करों में पड़े रहो, पैसे के चक्कर में, धन के चक्कर में, फैशन के चक्कर में, है ना, टीवी के चक्कर में, काम के चक्कर में पड़े रहो। और मसीहत में जो तुम्हारी बुलाहट है कि तुम्हें परमेश्वर ने एक पेड़ बनने के लिए चुना है, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरी ना हो सके। हालेलुया। आप में से मुझे खड़े हाथ ईमानदारी से खड़ा करना हाथ। मैंने आपको बता दिया कि आप पेड़ हैं। कितने जन अपने आप को रोज पानी देते हैं? वो पानी मतलब मोटर के नीचे मत चले जाना। हालेलुया। कि पास्टर जी कह रहे हैं कि पानी दो, मैं वो पानी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कितने लोग अपने आप को वचन का पानी देते हैं रोज, प्रार्थना का पानी देते हैं रोज, बाइबल का पानी देते हैं, रोजों का पानी देते हैं। पास्टर के ऊपर तो आप निर्भर होना चाहते हैं कि पास्टर जी प्रेयर करें। आजकल तो ऐसे भी फोन आते हैं, पास्टर जी बकरी बीमारों की दुआ करें। हालेलुया। तो मैंने कहा तुम्हारी बकरी तुम्हारे साथ ही जाएगी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो बकरी चलो ठीक हो जाएगी। मेरी बात को समझो, मसीहत कोई दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना। परमेश्वर ने हम अकेले अकेले को बीज बनाया है और हमें देखना है कि हम एक दिन पेड़ बनेंगे। और पेड़ बनेंगे कैसे? 12-12 घंटे सो के, 24 घंटे टीवी देखकर। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैंने अपने आप को बीज बदल के पेड़ बनाया है तो ये एक वर्कआउट है, ये मेहनत है। हालेलुया। जब आप सोते हैं, हमारी गुड मॉर्निंग शुरू होती है तब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। समझ आ रही है? जब आप उठते हैं, हमारी गुड नाइट शुरू होती है। तो हमें एक फैसला लेना होगा आज कि खुदावन में मैं आ तो चुका हूं, मैं अपने पादरी को तंग करना बंद करके अपनी मेहनत को बढ़ाऊं और पेड़ बनूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आमीन कहना बहुत इजी है। मैंने कहा चर्च में आमीन कहना बहुत इजी है, प्रार्थना वाले कमरे में जाकर प्रेयर करना मुश्किल है, बाइबल पढ़ना मुश्किल है। तुम कोई भी काम कर लो, तुम्हें सुस्ती नहीं पड़ेगी, पर जब तुम्हें दुआ का टाइम आ जाएगा ना, हालेलुया। कभी कभी बच्चे आते तो उनको पता है पास्टर जी का प्रार्थना का टाइम होने जा रहा है, तो एक दूसरे से ऐसे मारते हैं कि मैं आया खाना खा के। मुझे पता लग जाता है कि ये बस अब चल दौड़ने लगे हैं, पता चल गया अभी प्रार्थना का टाइम है। हालेलुया। तो समझो मेरी बात को, तुम्हें परमेश्वर ने एक पेड़ बनने के लिए चुना है। हालेलुया। तुम्हारे घर में जो बरकत नहीं है वो मिलेगी तुम्हें। हालेलुया। क्योंकि घर की जिम्मेवारियां, घर की मुसीबतें कभी नहीं जाती। हालेलुया। आज आपको गवाही मिल गई, कल आप फिर से कोई गवाही ढूंढेंगे, परसों फिर से हुन मेरा बच्चा सेट, हुन मेरा ए हो जाए, हुन पास्टर जी इतनी दुआ कर दो आ हो जाए। यही चीजों में आप मत पड़े रहना। क्रिश्चियनिटी ये एक बड़ा काम है, मसीहत एक बड़ा है, बड़ी चीज है। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन बाद जी उठे, वो जीवित परमेश्वर है। वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते, बाप और बेटे वाला। हालेलुया। वो नहीं चाहते कि आप फोन पे बिजी रहे, आप इधर उधर के चक्करों में बिजी रहे। वो ये चाहते हैं कि आप अपना रिश्ता मजबूत करके परमेश्वर में चले। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको वचन में से बताया कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। बाइबल कहती तुम राजाओं के राजे की संतान हो, तुम चुने गए लोग हो। परमेश्वर ने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने तुम्हें ऊंचा होने के लिए चुना। हालेलुया। खुदावन ने तुम्हें महान होने के लिए चुना।
पर आजकल क्रिश्चियन लोगों का हाल ऐसा हो चुका है कि ना उनको पता चल रहा है वचन का, ना उन्हें पता चल रहा है बाइबल का, हालेलुया, ना उन्हें समझ आ रही है कुछ, बस भाग रहे हैं। गवाचियां गाइयां देखी है किसी ने? सड़कों ते हुंदियां देखिया? वो गाइयां कोई उन्होंने सिस्टम नहीं होता, हालेलुया। वो हाल हो चुका है क्रिश्चियन लोगों का, बाइबल को फॉलो नहीं कर रहे, बस बाइबल को फॉलो नहीं कर रहे। प्रेयर नहीं साडे तो हुंदी, बाइबल पढ़ नहीं हुंदा साडे तो रोजा नहीं रखा जाता। बाकी पास्टर जी जो तुसीं कहंदे जो ना कि तुहाडे बैंकां 'च पैसे होण जा रहे, मेरा आमीन ते सारियां नाल वड्डा हुंदा। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरे अंदर इतनी खुशी आती कि पास्टर जी मेरे लिए गल कर रहे हैं। मेरी बात को समझो प्रभु के बेटों और बेटियों, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं आपको कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है, शरीर है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इसको छोड़ो और पेड़ बनो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने आप को दिखाओ कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चोरी नहीं करता, मैं हेरा फेरी नहीं करता, मैं गाली नहीं निकालता, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सोने में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना में टाइम लगाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। एक साल, मैं एक साल की बात कर रहा हूं, एक साल अच्छी तरीके से खुदा के साथ सीधे हो जाओ, दूसरा साल तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, सच कह रहा हूं मैं आपको। आपने फल लेना है तो आपको फल के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। अगर क्रिश्चियन होने के बावजूद आज भी आपके घर में टीवी सीरियल चल रहे हैं, बिग बॉस चल रहा है, नागिन चल रहा है, तो आपके पेड़ को शैतान काट रहा है, आपके पत्तों को काट रहा है। मेरी बात को समझो ध्यान से। आपके, मैंने कहा, पत्ते काटे जा रहे हैं, अन्य जातियों की ओर मत देखो। हालेलुया। अब यीशु मसीह का आगमन इतना जल्दी आने वाला है, जो बाइबल में लिखा है वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। मत्ती के इंजील में लिखा क्लेश बढ़ेगा, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, विरोध बढ़ेगा। जितना आज विरोध है, शरेआम डाके बन रहे हैं, शरेआम सब कुछ हो रहा है। क्यों? बाइबल का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। और तुम्हें भी जैसे जैसे वचन पूरा हो रहा है, तुम्हें भी वैसे वैसे वचन में मजबूत होना पड़ेगा। तुम्हें भी प्रार्थना में मजबूत होना है, तुम्हें भी खुदावंद में मजबूत होना है, तुम्हें भी अपनी लाइफ को मजबूत करना है। दुनिया के कामों की और पीछे नहीं जाना, क्योंकि दुनिया के पीछे चलने वाले व्यक्ति कभी पेड़ नहीं बन सकते। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जाग जा, जाग जा, क्योंकि शैतान तेरे पीछे है। हालेलुया। आपको प्रेयर करनी है, चर्च मेहनत करनी है। मैं आपको ये वचन देना छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मेहनती नहीं होगे। अच्छा, आप में से कौन है जो अभी इस चर्च में आने के बाद प्रार्थना करनी शुरू कर चुके हैं? हाथों को उठाएं ईमानदारी के साथ। मैंने कहा कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं जो प्रेयर करते हैं अभी? हाथों को उठाएं। हाँ है कोई लोग, थैंक यू जीसस। अच्छा, आप प्रेयर करनी शुरू कर चुके हैं, आप बाइबल पढ़नी शुरू कर चुके हैं, पर एक चीज आपने और करनी है। पेड़ बनना चाहते हैं? बोलो मैं पेड़ बनना चाहता हूँ। और पेड़ ये नहीं कि दूजे दिन ही तुहाडे घर जा जाएगा, ये बात नहीं मैं कह रहा। समझो कि पास्टर जी कह रहे हैं पेड़ बनना वा तो हुण कल ही साडे घर गड्डी आ जाएगी, जहाज, ये चीज की मैं बात नहीं कर रहा। ओए, ये चीज की मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको प्रभु में धीरे धीरे चलना है। हालेलुया। उसके साथ रिश्ता बनाना है कि परमेश्वर, मैं तेरा बेटा और तू मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मैं तेरा बेटा और तू मेरा परमेश्वर। मैं ये चीज नहीं करूंगा, ये तेरे वचन के खिलाफ बात है, मैं नहीं बोलूंगा। ये तेरे वचन के खिलाफ चीज है, मैं नहीं करूंगा। मैं टाइटल के पीछे नहीं जाऊंगा। मसीहत में हो क्या रहा है, क्रिश्चियनिटी में हो क्या रहा है, अब टाइटल के पीछे लोग जा रहे हैं। अच्छा, पास्टर बनने में तो पास्टर अब गाड़ियों में जाते हैं, तो चलो जी पास्टर बन जाते हैं असी, चलो जी हुण असी आराधक बन जाते हैं, असी वर्शिपर बन जाते हैं, असी प्रभु दी। सुनो मेरी बात, क्रिश्चियनिटी में अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी है। अपने पड़ोसी को बोलो मेहनत कर, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आप पिंड सतकोए में गए थे ना, तो वहां पर मेरा एक दोस्त था स्कूल में, मैंने उसे देखा था पुलपट पे। तो मैंने जब उसे देखा तो मुझे परमेश्वर कह रहा था इसे पुलपट पे बुला, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा जल्दी आओ, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी, पेड़ तो दूर की बात, एक पत्ता भी नहीं था मैं। हालेलुया। मसीह में आने के बाद एक काम मैंने किया। आप तो सारे पिंड को बता देते हो ना कि मैनू बीमारी लग गई। हालेलुया। मेरी बात समझो,
करो फोन यार, इनू कॉल करो। जब भी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं अपनी, मैं किसी को नहीं बताता कोई प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में। मैं जानता हूं उसको बताने का कोई फायदा नहीं जिसके पास हल ही नहीं है। उसको बताएंगे वो हल करने की सामर्थ्य रखता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम एक पेड़ है, परमेश्वर ने हमें ऊंचा होने के लिए चुना, बरकत देने के लिए चुना, सामर्थ्य देने के लिए चुना, ब्लेसिंग देने के लिए चुना। हालेलुया। और हम जीवित होकर स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जीवित भी उठाए जाएंगे, रैप्चर होंगे। हमारे ऊपर बड़ी ब्लेसिंग या प्रतिज्ञा है प्रभु ने हमें दी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपको समझना है, प्रेयर में जाना है, बाइबल पढ़नी है, दुनियावी काम भी करने हैं साथ साथ और रूहानी काम भी करने हैं। और आप देखेंगे जब आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, नफरत छोड़ देंगे, चुगलियां छोड़ देंगे, विरोध छोड़ देंगे, गुस्सा करना छोड़ देंगे, वचन को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे पेड़ बनते हुए यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे घर में एक फोटो लगी हुई है जिसमें प्रभु यीशु मसीह चेलों के पैर धो रहे हैं। समझ आ रही है? मेरे घर में एक फोटो लगी हुई है और मैं देख रहा हूं परमेश्वर तू कितना ज्यादा नम्र था कि तू चेलों के पैर धो रहा है, गुरु होकर चेला बन गया। हालेलुया। और आज क्रिश्चियन लोग नम्र नहीं होते। हालेलुया। चर्च में तालियां ऐसे मारते, तारीफ दामे, जैसे किसी ने नींद की गोलियां खिलाई हो। हालेलुया। कोई हिलजोल नहीं हो रही, कोई आराधना नहीं हो रही, कोई वर्शिप नहीं हो रही। बाहर से लोग 10-10 साल के बाद बरकत लेके एंजॉय कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। ये वाले लोग समझ ही नहीं रहे कुछ। घर पास है, जब जा आ कब रहे हैं, जब पास्टर जी या लेनी आए हुए। हालेलुया। टाइम लगना पास्टर जी ने, चलो वर्शिप टीम का तो जोर कराइए हम। हालेलुया। समझो आपको क्या करना है। खुदावन मेरी गवाही है, मेरी गवाही है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब खंबरा चर्च में हम जाते थे ना, ये ब्रदर राकेश, हम सब ऐसे टेंट फटा होना, 2018 की बातें बता रहा हूँ। ऊपर से धूप हम पर, धूप ने पूरे आमलेट बनाया होना हमारा। और अब तो वर्शिप नहीं होती, हमें पता है वर्शिप किसे कहते हैं। 2-2, 3-3 घंटे आराधना चलनी और 2-2-3 घंटे ही वर्शिप में हमने खड़े रहना। प्रेयर, वर्शिप, बस प्रार्थना, बैठ जाना एक बार, उसके बाद गवाहियां, उसके बाद फिर प्रेयर। और तब की फायर प्रेयर हमें पता है वो क्या होती थी। 2-3 घंटे फायर चलनी। हालेलुया। तो 7-7, 8-8 घंटे आराधना करने के बाद पवित्र आत्मा ने हमसे बात करनी। ऐसे नहीं प्रभु छूता कि तुसी आओ पास्टर जी दुआ करन ते सारा कुछ हल हो जाए। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी डेली की गेम है, ये डेली। इसलिए बहुत सारे लोगों को शैतान ने गिरा दिया। उन्हें पता है कि ये एक पेड़ है। हालेलुया। फ्यूचर में जो मेरे साथ मेरे बंदे हैं, ये ऐसे नहीं आपको दिखेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, इनमें से खुदावन इस्तेमाल करेगा, लोगों को बरकतें देगा, बढ़ाएगा आगे। समझ आ रही है? क्योंकि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम एक पेड़ है सब जन, पर शैतान हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डाल देता है। ले तू कितों पेड़ है, तेरे घर दे हालात देख, तेरे जीवन च त्याग, तेरे घर ते बीमारी है। अरे शैतान आपको जो मर्जी दिखाए। हर एक यूसुफ पहले गड्ढे से निकला था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एक दाऊद पहले जंगलों से निकला था। हर एक पतरस पहले अनपढ़ था। हालेलुया। यीशु मसीह में जितने भी लोग आए वो पहले कमजोर थे, निर्बल थे, पर जब वो चलते रहे वो बलवान बन गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसको नींद आ रही बोलो हालेलुया। वेरी गुड। हालेलुया। तो जागना भी है आपने चर्च। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। समझ आ रही है? तो अगली बार जो टीम को ये बोला जाएगा कि ऊपर से पूरा कवर कर देना है। समझ आ रही है? ताकि आप सर्दियों में बच के रहे, है ना? आप पूरा कवर कर देंगे। हम टाइम से आना है। लोग बाहर से आना चाहते हैं और मुझे कॉल करते हैं और रात के हनेरे के कारण वो नहीं आ पाते, और उन्हें मैं बोलता हूँ कि आप आ सकते हैं, हम टाइम को बदलेंगे। समझ आ रही है? टाइम से आना है ताकि टाइम से आपके जीवन में ब्लेसिंग आ सके। हालेलुया। समझ आ रही है? कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि जावा अंदर के ना जावा। इधर देखो, अभी सबको देखने की पड़ी कौन आ रहा है। हालेलुया। पूरी जानकारी हमें चाहिए। प्रभु की इतनी जानकारी कर लो। समझते हैं? प्रभु के बारे में इतना समझ लो तो प्रभु तुम्हें बरकत देगा। हालेलुया।